जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में पहुंच चुके हैं अपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। कह रहा है ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें से AB जो है पैरेलल है CD के और AD जो है इक्वल है BC के, ये भी गिवन में है। तो साबित कीजिए कि एंगल 1 जो है एंगल B के इक्वल होगा और एंगल A एंगल B के इक्वल होगा और एंगल C एंगल D के इक्वल होगा और ट्रेंगल ABC यानी इसको ज्वाइंट करेंगे अगर तो ट्रेंगल बनेगा, वो इक्वल होगा हमारा BAD के, कॉन्ग्रुएंस होगा, ये प्रूफ करना। और साथ में डायगोनल AC जो है इक्वल होगा डायगोनल BD के। तो इसको डायग्राम को बनाते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर ये भी कह रहा है एक्सटेंड AB, हिंट में दिया हुआ है कि AB को एक्सटेंड करेंगे और ड्रा अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA, जो कि DA के पैरेलल होगा और इंटरसेक्टिंग AB को जो प्रोड्यूस करेंगे तो इंटरसेक्ट करेगा E पर, यानी ये कॉन्स्ट्रक्शन से है। तो चलिए इसको अब लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहले डायग्राम में है कि हमको जो है सिंपल सा ये दिया हुआ है फिगर में कि ये हमारा ABCD है, ये हमारा ABCD है, दिस इज ABCD। तो यहाँ पर जो गिवन में है उसको मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कि यहाँ पर गिवन में है कि ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। ये क्या है कि एक ट्रेपीजियम है और ट्रेपीजियम में क्या है कि ये AB जो है पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के और जो AD है वो इक्वल है BC के। ये हमारा हो गया। अब जब AD BC के इक्वल हो गया, अब यहाँ पर साबित करना है टू प्रूव में हमारा पहला पॉइंट है कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा एंगल C एंगल D के इक्वल होगा। तीसरा पॉइंट हमको साबित करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल BAD के। और चौथा पॉइंट हमको साबित करना है कि जो डायगोनल है AC वो इक्वल होगा डायगोनल BD के। ये भी हमें साबित करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में जो है जो इसका हिंट है वही कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं कि हमने क्या किया है, एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड AB एंड ड्रा अ लाइन थ्रू C parallel to DA intersecting AB produced at E। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए AB को प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा प्रोड्यूस हो गया। यहाँ से C को भी प्रोड्यूस किया हमने, ये जाके यहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हमने E मान लिया। तो जो कॉन्स्ट्रक्शंस में था हमने जो है वो वही यहाँ पर फॉलो किया। और ये चूँकि हमने ऐसा ड्रा किया है कि ये जो AD है वो CE के पैरेलल आएगा, तो यहाँ पर पैरेलल का ये हमने मार्कअप कर दिया जिससे आपको ध्यान रहे। तो अब देखा जाए ये इसके पैरेलल है, चूँकि ABC ट्रेपीजियम है और ये गिवन में कि AB पैरेलल टू CD है, तो ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल्स हैं तो वो क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। तो इसका हम लोग अब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका अब यूज़ किया जाए सबसे पहले गिवन कंडीशन में। तो यानी प्रूफ में सबसे पहले गिवन कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि सिंस AD पैरेलल टू CE एंड AB, अब अगर AB जो है हमारा पैरेलल है CD के, तो जाहिर सी बात है कि AE भी पैरेलल होगा CD के, क्योंकि इसी को हमने सीधे लाइन करके बढ़ाया है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि AE पैरेलल टू CD। अब AE जो है CD के पैरेलल है और जो AD है वो CE के पैरेलल है, तो इससे हम लिख सकते हैं देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। तो ये ADCE हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ये हमारा साबित हो गया। जैसे ही ये साबित हो गया कि ADCE हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो हमारा AD जो है CE के इक्वल हमको मिल गया। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर AD इज इक्वल टू CE। ठीक है,
अब AD अगर CE के इक्वल हो गया, यहाँ पर गिवन में देखा जाए AD BC के इक्वल है, यानी हम यहाँ पर BC की जगह पर यानी AD की जगह पे हम BC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं AD की जगह पे BC लिख दिया, दिस इज इक्वल टू CE। ये गिवन में है हमारा कि AD जो है BC के इक्वल है, ये मैंने इस्तेमाल किया। अब देखिए BC अगर CE के इक्वल है तो इसके अपोजिट्स एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको 1 मान लेता हूँ मैं, इसको 2 एंगल मान लेता हूँ। तो इसके अपोजिट्स एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये मेरा हो गया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कैसे हुआ हमारा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अब जब ये इसके इक्वल हो गया तो अब इसके बाद देखा जाए तो ये वाला जो हमारा एंगल है इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 3 और इसको मान लेता हूँ 4। तो चूँकि एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर एक्सियम से, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा हमारा इक्वल? को इंटीरियर एंगल से हमारा ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ADCE। तो को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है कि ये अगर लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इनका ये जो एंगल है इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये को इंटीरियर एंगल्स का सम है, ठीक है। तो अब चूंकि ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर, इसको मान लेते हैं हम लोग कोई इक्वेशन, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये हो गया। और हमें पता है अभी हमने साबित किया था कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो ये तो कट गया, और यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये अभी हमने साबित किया है। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल आ गया। अब देखो एंगल 3 जब हमारा एंगल 4 के इक्वल आ चुका है तो यहाँ से हमको साबित क्या करना था पहला कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो ये साबित हो गया ना कि एंगल A एंगल B के इक्वल है। अब इसको भी थोड़ा सा अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें, इसको भी अब थोड़ा ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए ताकि इसके जो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन है वो भी साबित हो सके। अब जब ये जो है हमारा ये साबित हो गया तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये आसानी से हमारा प्रूफ हो गया। अब एक दूसरा स्टेप प्रूफ करना है कि C जो है D के इक्वल है। तो इसको भी साबित करने के लिए दूसरा पॉइंट अब साबित करते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट को साबित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे AB जो है हमारा पैरेलल है CD के। अब जब AB पैरेलल है CD के तो यहाँ से भी जो है हमारा देखा जाए तो ये AB जो है पैरेलल है CD के। AD क्या एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। जब AD एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है तो एंगल 4 का सम और एंगल D का सम ये दोनों 180 के इक्वल हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स के कारण। तो इसको पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा सिंस AB, ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं AB पैरेलल टू CD एंड AB parallel to CD and AD is a transversal and AD is a transversal line। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो हमारा ये वाला एंगल का सम और ये वाला एंगल का सम, इस पूरे एंगल को मैं फिर 5 एंगल मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये एंगल 5 हो गया हमारा। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर ये हो गया। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जब ये दोनों का सम 180 डिग्री हो चुका है
तो बचा ये दोनों एंगल बी और एंगल सी। तो क्वाड्रिलेटरल भी अगर ये ट्रेपीजियम में मानेंगे तो इन सभी का सम 360 होगा एंगल में। ये 180 में जा चुका है तो जाहिर सी बात है इनका और इनका सम जो है इसको मान लेता हूँ 6 एंगल। तो एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम 180 होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम, ऐसे लिख सकते हैं एंड देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री आ गया। इससे अब इन दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन थर्ड, इसको फोर्थ। तो यहाँ लिखूँगा फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ साबित किया था कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, तो ये गया काम से। तो यहाँ से एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल आ गया। अच्छा 3 क्या है, फोर्थ क्या है, आप समझ रहे हैं ना, एंगल ए एंगल बी है और एंगल ए इक्वल टू ए एंगल बी है, और ये 5 और 6 क्या है, एंगल डी और ये एंगल सी, और एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। तो इस टाइप से हमारा ये सेकंड पार्ट भी इसका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट प्रूफ होने के बाद अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो थर्ड पार्ट में देखिए इसका क्या कह रहा है कि हमें साबित करना है कि ए बी सी, ये जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, वो कॉन्ग्रुएंस होगा हमारा ट्रायंगल बी ए डी के। तो अब इसको भी साबित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें जो साबित करने का है, यहाँ लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में यानी ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए बी जो है हमारा, ये जो हमारा ए बी है वो जो है हमारा बी ए के ही, यानी ए बी के इक्वल। एक तो ये कॉमन मिल रहा है। दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो ये जो बी सी है वो जो है हमारा ए डी के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये चीज़ हमको गिवन में यहाँ पर ट्रेपीजियम से कि ए डी बी सी के इक्वल है। अब बचा ये एंगल, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल क्या कहीं हमने प्रूफ किया है? तो यहाँ प्रूफ किया कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इसको लिखने के तरीके में कि ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखें ये हो गया हमारा ए बी सी और ये ए बी डी, इनमें ए बी दोनों ही ट्रायंगल में आ रहा है। अब दूसरे पॉइंट में बी सी इक्वल टू ए डी, एक गिवन में हमको बी सी इक्वल टू ए डी, दिस इज गिवन। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, जो कि हमारा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, या फिर हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, तो अभी मैं ये बी सी जो है हमने इसको लिखा है इस ट्रायंगल में, ए डी इसको लिया, यानी ए बी सी में। तो ए बी सी में मैं लिखूँगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हमने प्रूव्ड एबव, ये हमने पहले ही प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये साइड जो है हमारी, ये साइड कॉमन है और ये एंगल बन रहा है और फिर ये साइड बन रहा है, यानी एस ए एस हमारा क्राइटेरिया बन रहा है। एस ए एस से हमारा ये क्या हो गया है, कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ए डी बाई एस ए एस। अच्छा लिखने के भी देखा जाए तो साइड एंगल साइड है, तो सबसे पहले जैसे मैंने ये साइड लिखा तो ये एंगल मुझे लिखना चाहिए था। तो आप इसको अपनी कॉपी में पहले इसको लिखिएगा फिर इस वाले को लिखिएगा। तो साइड एंगल साइड, इस टाइप से ये अरेंज हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो जाहिर सी बात है कि सी पी सी टी से ए सी जो है बी डी के इक्वल आ जाएगा। जब ए सी बी डी के इक्वल आ गया तो यही डायगोनल है ट्रेपीजियम का, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है जो कि प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में कि ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी पूरी 8.1 ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।